ओके, हालेलुया। तो इतना देरी मैं बता रहा था, ये शादी का उत्तम दान परमेश्वर की ओर से, यूहन्ना याकूब 1:17 में लिखा है। और उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, परमेश्वर ने जब आदम को देखकर बोला उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए एक सहायक बनाया जिससे उसका मेल हो। हालेलुया। कितना पति पत्नी है इधर, आमीन। अब एक दूसरे का जोड़ी परमेश्वर बनाया ताकि एक दूसरे से मेल खाए, एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं, कुश्ती करने के लिए नहीं, पर एक दूसरे से मेल खाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने सिर की हड्डी से, सिर में भी हड्डी है, उधर से नहीं निकाला, पाँव की हड्डी है, उधर से नहीं निकाला, और रिब यानी कि बीच के हड्डी से, पसली के हड्डी से निकाला, ताकि पति पत्नी साथ में चले। कितने पति पत्नी है इधर जो बोलते हैं हम आज से साथ में चलेंगे, साथी साथ ना छोड़े, साथे हाथ ना छोड़े, साथी रे, हाथ पकड़ के जीवन साथी रे, साथी रे, जीवन साथी रे। ओके, 22वां वाक्य में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने उसके पसली जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बनाया और उसको आदम के पास लेके आया। आमीन। आदम के पास परमेश्वर ने हवा को लेके आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? पर चुनाव किसको करने का है? आदम को करने का। आमीन। हर व्यक्ति को शादी का चुनाव करने का, प्रार्थना के द्वारा। हमारा दोनों शादी, जब शादी होने से पहले हम मिला, पहले बार एक दूसरे से मिला, फास्टिंग लिया, परमेश्वर हमें अगुवाई किया, अब हम शादी के लिए एक, हालेलुया। लव एट साइट नहीं है, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं लव एट साइट नहीं हो, लव एट फर्स्ट साइट नहीं। प्रार्थना करो, क्योंकि जो परमेश्वर बनाया है उससे सही जोड़ी मिलने के लिए हमको प्रार्थना करनी। कितने साल प्रार्थना किया? 2 साल लिख के प्रार्थना किया, मुझे ऐसा ऐसा। कैसे लिख के प्रार्थना किया? मेरे पर्सनल डायरी रहते थे, उस डायरी में डेट लिख के मैं प्रार्थना करते थे, और मैंने लिखा था कैसे पति मुझे चाहिए, जो आत्मिक है, जो उनके पूरा परिवार यीशु में रहना चाहिए। बहुत सारी चीज मैंने लिखा था, और जो कुछ मैंने लिखा परमेश्वर ने पूरा किया। क्योंकि हम प्रार्थना करके जब जोड़ी को हम पिकअप करते हैं, प्रभु की ओर से होता है। और कोई बात नहीं, वक्त अभी भी गवाह नहीं है। जिसका शादी नहीं हुआ, आप लिख के प्रार्थना करो। दर्शन के बिना लोग नष्ट होते हैं, दर्शन है तो लिखिए। कैसा पति चाहिए, कैसा पत्नी चाहिए, जब आप लिखेगा प्रभु उसके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। परमेश्वर, शादी परमेश्वर की ओर से है। सरकार बनने से पहले शादी हुआ, कलीसिया बनने से पहले शादी हुआ, कलीसिया से पहले परमेश्वर ने परिवार को इंपॉर्टेंट दी। हमारे हाथ उठा के बोलो, मेरा परिवार परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। आमीन। परिवार से कलीसिया बनता है, परिवार से सरकार बनता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 24वां वाक्य कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा, एक ही तन बन जाएगी। हालेलुया, वो एक ही तन हो जाए। ये रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है। दुनिया में बहुत सा रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, माँ बाप बच्चों का रिश्ता है, दोस्त का रिश्ता है, और कौन सा है, बहुत सा रिश्ता है। पर पति पत्नी का रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लंबा है। शादी एक 18 साल का लड़की या 21 साल का लड़का, शादी हमेशा लड़का लड़की से ही होता है। लड़का नहीं, लड़की लड़की नहीं। दुनिया एग्री करते, बाइबल एग्री नहीं करता। शादी बाइबल में एक ही है, लड़का और लड़की से। हालेलुया, लड़का और लड़की से। लड़का लड़का का शादी नहीं है, हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं, वो गलत है, वो पाप है। लड़की लड़की लेस्बियन स्पिरिट बोलते हैं, वो पाप है। हालेलुया, सॉरी, हेट्रोसेक्सुअल नहीं, होमोसेक्सुअल। लड़का लड़की, सॉरी, वापस, माय गॉड, लड़का
परमेश्वर एक ही है, लड़का लड़की का शादी है। आमीन। लड़का लड़का नहीं, लड़की लड़की नहीं। आमीन। ये दोनों रिश्ता परमेश्वर घृणा करता है। एक ही रिश्ता प्रभु पसंद करता है, वो है लड़का और लड़की की शादी, आदम और हव्वा का शादी। आदम और आदम का नहीं, आदम और हव्वा का शादी। हालेलुया। तो लोग समझ रहे। आमीन। अपने पत्नी के हाथ पकड़ के बोला, धन्यवाद यीशु, आपने हमें जोड़ा है। जोर से बोलो, हमें जोड़ा है, धन्यवाद यीशु। मरते दम तक एक लड़का के लिए एक लड़की, एक लड़की के लिए एक लड़का, मरते दम तक। जब शादी हो गया, ये कपड़ा नहीं तो कहीं भी उतार के फेंक दे, नो। किसी को बोला नो। हीलिंग पावर का एक ही मकसद है, हर वो परिवार हीलिंग पावर में हमसे जुड़ा रहेगा, वो जिंदगी भर अपना जीवन स्वर्ग जैसा धरती में जिएंगे। हालेलुया। हम घर में लड़ाई करने वाला है तो सब जगह लड़ाई करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शादी जो है परमेश्वर बनाया है, परमेश्वर के द्वारा बना गया, परमेश्वर के लिए बनाए। जो बोला, परमेश्वर का द्वारा हुआ है और परमेश्वर के लिए बनाएगा। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं शादी शुरू में, उत्पत्ति में, रेवलेशन में भी शादी होने वाला। हम ये शादी वो शादी के लिए तैयार हो रहा है जो स्वर्ग में होने वाला। आपको मालूम है वो किसके साथ है? यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम कलीसिया उसका दुल्हन है। हालेलुया। शादी धरती में प्रभु चालू किया, स्वर्ग में उसे पूरा करेगा। कितना महत्वपूर्ण शादी। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता सबसे लंबा रिश्ता, सबसे गहरा रिश्ता, सबसे पवित्र रिश्ता, उसे हमको बनाने का है। हम पति होकर, हम पत्नी होकर अपनी इस रिश्ते को बनाने का एक स्किल है, रिलेशनशिप एक कला है, उसे हमको बनाने का। हम लोग शुरू में शादी के बहुत लड़ते थे, और हमने सीखने लगा, किताब पढ़ने लगा, परमेश्वर को बुलाने लगा। हालेलुया। हम जो मिस्टेक किया, उन मिस्टेकों को हटाकर प्रभु हमारी सारी कलीसिया में होने वाले परिवारों को एकता और प्रेम में, नव फल और नव वरदानों में बढ़ाना चाहते हैं। कितना लोग तैयार है? हालेलुया। हर महीना आखिरी शुक्रवार को हम पक्का ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। हम चाहते हैं कि हर परिवार जो प्रभु में जुड़ा है वो आशीष और उन्नति पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आपको मालूम है यीशु मसीह का पहला चमत्कार कैनान की शादी में हुआ। कितना परमेश्वर का चमत्कार भी घर से हुआ, शादी का रिश्ते से हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा शादी मसीह और कलीसिया के बारे में। तो बोलो, हमारा शादी मसीह और कलीसिया का प्रतीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। वो लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को खींचना, चुगली करना, ईगो, शैतान की सारी हथियार को नष्ट करेगा, तभी आप विजयी पाएंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। हमें इस गिफ्ट को, जो से बोलो, कोई लिखो चैट में, शादी क्या है? एक गिफ्ट है। हमें उस गिफ्ट को तोड़ना नहीं है, हमें उस गिफ्ट को फलवंत करने का, प्रतिदिन उसे बढ़ाने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 14 उसका 1 में लिखा है, प्रोवर्ब्स 14 उसका 1, जो सिधाई से चलता, जो सिधाई से चलता वो है, यहोवा का भय मानने वाला है। नहीं, 14:1, हर बुद्धिमान स्त्री, नीति वचन 14:1, हर बुद्धिमान स्त्री, हर बुद्धिमान स्त्री हो पुरुष हो, अपने घर को बनाती है, अपने घर को बनाते हैं। पर हाँ, मूर्ख स्त्री, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से दहा देती है। कई लोग सोचते हैं तो स्त्री क्या बात है भाई, भाई लोग क्या करें, दोनों। ताली एक हाथ से नहीं बजता है, जोर से बजा के दिखाओ, दोनों हाथ से बजती है। कोई बोलता है अगर मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरा पति का प्रॉब्लम, नहीं 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 नहीं, दोनों का प्रॉब्लम। हालेलुया। हम पति पत्नी मिलकर घर को बनाता है। हाँ? इसलिए उधर क्या लिखा है? और एक बार पढ़ेंगे, नीति वचन 14:1, हर बुद्धिमान हर बुद्धिमान स्त्री
स्त्री पुरुष अपने घर को बनाती है। अपने घर को, मेरी आवाज सुनने वाला हर पति और पत्नी अपने घर को बनाने, प्रभु नहीं बनाएगा, आपको बनाए। प्रभु सिद्धांत रखा है, हमको उसको फॉलो करने का। प्रिंसिपल आर देयर टू फॉलो, वी गॉट टू फॉलो देम। घर को हमें बनाने, मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति चैट में लिखो, पति होकर पत्नी होकर मैं अपनी घर को बनाऊंगा, मैं अपनी घर को बनाऊंगा। हाँ, पर मूढ़ स्त्री उसी को अपने हाथों से ढा उसी देती को है। अपने हाथों से तोड़ देता, फाड़ देता है, नष्ट करता है। अधिकतर परिवार देखो, लड़ाई झगड़ा, रोक ठोक, रोक ठोक, लिखो उधर रोक ठोक। रेसलिंग के लिए WWF जाने की दरकार नहीं, घर में आके देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ सच। हालेलुया। ये सबकी कहानी है। कारण क्यों है? क्योंकि हमने अपनी माँ बाप को देखा, अपनी दादाजी दादी को देखा, तो देख देख के वही सीरीज चले जा रहे हैं। किसी को बोलो खत्म करेंगे वो सीरीज, वो पीढ़ी पीढ़ी वाला श्राप है हमारा घर। हालेलुया। क्या लिखा है? मूढ़ स्त्री अपने घर को अपने हाथों से ढा देता है, अपनी मुंह से बोल बोल कर ढा देता है, अपनी मुंह से सोच सोच कर ढा देता है। एक पति से बात कर रहा था मैं, उनके घर को बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, बार बार एक ही चीज को बोल रहा है, मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को नष्ट करके ही हारूंगा। क्या हो गया? उसका घर तोड़ गया। क्योंकि आपका बोली, आपका सोच इंपॉर्टेंट है। हर रोज बोलो मैं अपनी प्रभु मुझे परिवार दिया, प्रभु मुझे पत्नी दिया, प्रभु मुझे पति दिया, प्रभु मुझे बच्चे दिया, मैं अपने घर को बनाऊंगा। हर रोज बोलो, हर रोज सोचो, आप घर को बनाने वाला बन जाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। आप बनाने वाला, जोर से बोलो मैं घर को बनाने वाला। वही हम भजन संहिता संगीता सिस्टर पढ़ा, यहोवा घर को ना बांधे तो उसका बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ हो। हम कैसे बनाएंगे? परमेश्वर को बुलाकर, पवित्र आत्मा मैं, आप मुझे परिवार दिया है। देखो ये परिवार स्वर्ग में नहीं रहे, ये परिवार आपके साथ धरती में है। जब तक जिंदा है एक दूसरे को प्रेम करो, एकता और प्रेम में हर रोज शांति और रोक। अनेक बार हमारी बातों में दो मन होने के कारण अनेक बातें होते हैं, पर हर बातों को नजरअंदाज करके हर रात को शांति और प्रेम में सो, हर रोज सुबह उठे वो प्रेम और शांति में। मैं बताऊं आपके परिवार आशीष होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? 14:1 हम पढ़ रहे हैं नीति वचन। पर हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, अपने घर को बनाते हैं। पर मूढ़ स्त्री, पर मूर्ख, लड़ने वालों को मूर्ख कहा है। कोई मूर्ख तो नहीं है। मैं हो सकता है आज तक आप लड़ता होंगे, और आज के बाद बोलो मैं मूर्ख नहीं, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अपने घर को बांधूंगा। हमें, आप अकेला 1000 को जीतेंगे और आप दुकेला 10,000 को जीतेंगे। हालेलुया। जब आप एक हो जाता है शैतान भाग जाता है, जब आप दो हो जाता है शैतान और उंगली करेगा। इसलिए हमेशा भले ही नम्र हो जा, भले ही झुकना पड़ेगा, भले ही सुनना पड़ेगा, चलेगा, पर मैं घर को बनाने वाला हूँ, मैं घर को तोड़ने वाला नहीं हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाते हैं। आगे, पर मूढ़ स्त्री अपने हाथों से ढा देती है। हाँ, ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग समझ रहे हैं? प्रभु आपको पति पत्नी, कितने लोग हैं शादी करके पति मर गए, पत्नी मर गए, अकेला रहते, अकेलापन में जीवन काट रहे। प्रभु आपको पति पत्नी दिया है, उसे पहचानो। आपको जो दिया है उसे पहचानो, उसे प्रेम में जियो। जितने साल जीते हैं प्रेम और प्रभु की महिमा के लिए जियो। हालेलुया। आपका परिवार आपके लिए, आपका परिवार अनेकों के लिए आशीष बनना मांगता। हालेलुया। कितने लोग आपके परिवार के लिए हर रोज प्रार्थना करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बंदर को नारियल देता है ना, कितने लोग देगा ना, उसको मालूम नहीं कहाँ उसके फल। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। वो समझता नहीं है। उसी तरह शादी तो कर लेते हैं, शादी का सिद्धांतों को नहीं पहचानेगा तो मारपीट, रोक ठोक, छोक छोक चलते रहे। हालेलुया। माँ बाप उन्हें शादी करा देते हैं पर कोई काउंसलिंग नहीं। देखो हम लोग जब शादी किया तो कोई हमें काउंसिल करने वाला थे। हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए और हर क्षेत्र में परमेश्वर हमारे साथ था। हमने सीखने लगा रिश्ता क्या है, पति का जिम्मेदारी क्या है, पत्नी की जिम्मेदारी क्या है। हालेलुया। जब हम सीखने लगा, हम अब जिम्मेदारियों को निभाने लगा। हम जिम्मेदारी से भागने का नहीं, उसे निभाने का है। तब प्रभु हमें हमारा साथ रहेगी। हालेलुया। काउंसिल, हम हमेशा आपके साथ हैं काउंसिल करने के लिए, आपको बताने के लिए। जो कुछ होता है बताइए, हम आपके लिए काउंसिल करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हनीमून होता है पर हनीमून होने के बाद जिंदगी भर रोने का दरकार नहीं। प्रभु आपके बीच में प्रेम से भरे सारी लड़ाई झगड़ा को निकाल कर प्रभु आपका पति पत्नी का रिश्ता को इतना मजबूत करे। वो तभी होगा जब आप परमेश्वर का रिश्ता मजबूत है। ये रिश्ता मजबूत है ना तो सारी रिश्ते मजबूत। हमारा परमेश्वर रिश्ता वाला परमेश्वर, वो आपके रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। टूटे हुए रिश्तों को प्रभु जोड़ना चाहता है पर आपको स्वागत करने के। हालेलुया। ओके, हम पास्टर सेलिन से आगे सुनेंगे कैसे शैतान कार्य करते, कैसे शैतान की राज्य कार्य करता है। और आगे हम पास्टर सेलिन को जोर से ताली बजाकर स्वागत करें। Praise the Lord. Hallelujah. आप सब यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब है आप तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। पहले मेरे गवाही से मैं शुरू करना चाहता है आगे जाने के पहले। हालेलुया। जब मेरे माता पिता बहुत लड़ाई करते थे, मैं कभी कभी कमरे बंद कर पिताजी माँ को मारते थे और ये देखकर हर वक्त वो मेरे मन में थे। और पिताजी बहुत गुस्से वाला था। हालेलुया। कभी भी वो खाने की प्लेट भी फेंकते थे, बहुत वायलेंस थे घर पे। हालेलुया। जिसका वजह से मैंने निर्णय लिया जब मैं शादी करूंगा एक बार भी हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। परंतु क्या हुआ, हनीमून के बाद हमारा झगड़ा शुरू हो गया। हालेलुया। अभी तो हम हंस सकते हैं पर उस समय बहुत ही दुख का समय था। हालेलुया। छोटा लड़का छोटा लड़की, पता नहीं क्या करने का, शादी तो हो गया और हम बहुत झगड़े करते थे। और मुझे मालूम है, और मैं इतना, हमारा हॉट वॉर और कोल्ड वॉर, मैं ज्यादा बोलने वाला बहुत बोलते थे। हालेलुया। और मेरा पति शांत स्वभाव का। हालेलुया। तो यूएसए और रशिया का रूस के तरह जैसा युद्ध होते वैसा हमारे युद्ध होते थे। हालेलुया। परंतु क्या हुआ, उसके वजह से मैंने देखा मैं दरवाजा खोल रहा था शैतान के लिए और मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आने लगा। जब मेरे पति का मैं आदर नहीं किया, उसका इज्जत नहीं किया, मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगा, मेरे कामकाज में, ऑफिस में और आर्थिक स्थिति में, बहुत सारी चीज में प्रॉब्लम्स आने लगा, बीमारी आने लगा। और हालेलुया। तो मैं जब उस समय जब मैं निराश थी, बोला प्रभु आज मेरे पत्थर वाला दिल हटा के मांस वाला दिल दे, मैं सुधरने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। अगर हम सुधरने के लिए तैयार नहीं है कि तो हम बोलेंगे मेरे पति का वजह से मैं ऐसा हूँ, मेरा पत्नी की वजह से कुछ भी नहीं चलेगा। आप वैसे के वैसे रहेंगे और शैतान चोरी करते रहेंगे। चोर आते चोरी करेंगे, घात करने, करने के लिए, ताकि आपके जीवन में शायद आर्थिक समस्या रहेंगे, तंगी रहेंगे, बीमारी रहेंगे, श्राप रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग दोनों एक नहीं है। शैतान पूरा अटैक करने के मोड में। हालेलुया। टेररिस्ट अटैक बड़ा नहीं है, कोविड अटैक बड़ा नहीं है, पर शैतान परिवार का ऊपर आक्रमण कर रहा है, हमला कर रहे। एक बार मैं एक कहानी सुनता था, ये हकीकत स्टोरी है। एक पास्टर दूसरा जगह में जा रहा था प्रचार करने के लिए। फ्लाइट में उसके साथ एक सिस्टर थे और जब हेयर होस्टेस आया उनको खाना दिया तो उस समय उस पास्टर ने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं फास्टिंग में हूँ। तो बगल में बैठने वाली वो सिस्टर, वो स्त्री भी बोला मैं भी फास्टिंग में हूँ, मुझे नहीं चाहिए खाना। तो हेयर होस्टेस निकल गया। तो पास्टर को सोचा रही ये तो जरूर विश्वासी है, इसलिए वो फास्टिंग में है। तो बोला वो प्रेज द लॉर्ड, आप विश्वासी है? तो सिस्टर बहुत गुस्सा से देखने लगा, नहीं मैं विश्वासी नहीं हूँ, मैं शैतान के डिसाइपल चेले हूँ। क्या शैतान का चेला? हाँ। पर आप फास्टिंग ले रही है? हम फास्टिंग ले रहे क्योंकि शैतान ने सारे दुष्ट मीन्स बिच जो बोलते हैं इंग्लिश में, पर जाल टूना करने वाला स्त्री पुरुष, उन लोगों सबको एजेंडा था, लिस्ट था, ये साल सारे विश्वासी के शादी को तोड़ना है,
सबको हुक्म किया था, सब फास्टिंग में रहना है, ताकि ताकि ये विश्वासी लोग का शादी टूट जाएंगे, कलीसिया टूट जाएंगे, ऐसा होकर वो लोग बहुत ही दुर्घटना में रहेंगे। तो मैं उनको आराम से इनको इनके ऊपर, उनके परिवार में, उनके घर में डाका डाल सकता है। हालेलुया। और ये पास्टर अचूबा हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है? हालेलुया। हम एक बार भी प्रार्थना नहीं करते और ये शैतानी लोग फास्टिंग ले रहे कि हमारे विश्वासी की शादी तोड़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए, हमें इस चुनौती को हमें मुकाबला करना है, शैतान को डाका डालने को नहीं देना है। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम शादी का मकसद समझे। हर शुक्रवार को, आखिरी शुक्रवार को आइए, हम सीखेंगे। हालेलुया। जैसा मैंने बोला, हमारे जीवन में जब लड़ाई हुआ, मैंने क्या किया? मैंने बोला, प्रभु मैं तैयार हूँ सुधरने के लिए। हालेलुया। मेरे पत्थर वाला दिल हटा के मांस वाला दिल दे। हालेलुया। आज आप यहाँ पर बैठकर यहाँ हार मानकर बैठा है, मेरा घर में कभी अच्छा नहीं होगा, हम लोग कभी सुकून से नहीं जिएंगे, हम लड़ाई करेंगे, हर दिन लड़ाई करेंगे, हमारे घर में इतना परेशानी होगा। आप हार मान के उधर बैठे हैं, कोई बात नहीं, ये अच्छी शुरुआत है। अब से आपका शुरुआत होंगे। सिर्फ आप एक चीज बोलो, प्रभु मुझे बदल। हमें ये नहीं बोले मेरे पति को बदल, मेरे बच्चे को बदल, मेरा सास ससुर को बदल, नहीं, यीशु मुझे बदल, यीशु मुझे बदल। कितने लोग बोलेंगे आज, यीशु मुझे बदल? हाथ उठाइए, यीशु मसीह आपका हाथ को देखने दो, फिर आप कुछ आशीष पाने वाला है। हालेलुया। पर अगर हम बोले नहीं, मुझे नहीं बदलना है, मेरे पति को बदलने दो, शायद आप बोल रहे देखो ये वचन तेरे लिए, या पति बोल रहे ये वचन तेरे लिए, इसे मैं तेरे को इधर लेके आए। नहीं, हम सबके लिए वचन है। हालेलुया। प्रभु जितना हम जल्दी तैयार है बदलने के लिए, प्रभु उतना ही जल्दी हमें आशीष भी करेंगे। कितने लोगों को आशीष का वारिश बनना है? तो हमको बदलना है, वो शुरुआत हमसे शुरू होने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक बार ऐसे एक जवान शादी करना चाहता था। हालेलुया। बोले मेरा उम्र हो गया, मैं शादी करूंगा, पर उसको मकसद नहीं मालूम क्यों शादी करे। एक बुजुर्ग पिता ने उससे पूछा, पड़ोसी ने पूछा, तू क्यों शादी करना चाहता? अगर मेरा पति आएंगे, उस घर को सजा के रखेंगे, अच्छे रखेंगे, मुझे अच्छा खाना मिलेंगे, हालेलुया, मेरे कपड़े को धोएंगे, हालेलुया, ये सब के लिए मेरे को शादी करना, अच्छा पति आएंगे। तो वो बुजुर्ग पिता ने बोला, तुझे पत्नी नहीं चाहिए, तुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, तेरा कपड़ा को धोने के लिए, घर संभालने के लिए नौकरानी चाहिए। हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड, आपका घर को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर चाहिए। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग जब शादी करते हैं गलत मकसद से नहीं करते हैं। प्रभु इसके लिए आपको शादी करवाने के लिए दिया है। मकसद क्या है? आप एक साथ रहकर, आप मसीह और कलीसिया का प्रतीक है। हालेलुया। इससे हमारा शादी यीशु मसीह को दर्शाता है। इससे हमारे शादी जब फेल होते हैं, हम कहते हैं कि यीशु मसीह फेल हो गया है, पर आज से हम बोलेंगे नहीं, यीशु मसीह आज से हमारा शादी नया होगा, जैसे कभी नहीं हुआ। हालेलुया। हमने हमारा गलती से सीखा है, पर आपको हम वचन दे रहे ताकि आप मजबूत हो गए। हालेलुया। इससे अगर हम वचन बोल रहे, अपने आप को दोषित मत करो, वो मेरे ऊपर दोष लगा रहे, नहीं, किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहे। हमने सीखा हमारे गलती से, आप सीखिए। हालेलुया। खुद के गलती से हम सीख सकते हैं, दूसरों की गलती से हम सीख सकते हैं, वचन के द्वारा सीख सकते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर सीख सकते हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अपने आप को समर्पित कीजिए। जैसे वचन चल रहा है, एक और सरमन, एक और किसी का प्रचार है, ऐसा नहीं समझना, पर बोला नहीं, ये वचन मेरे लिए मैं लूंगा, आज मैं लूंगा, और मेरा परिवार सबसे आशीषित परिवार होगा। हालेलुया। तो एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी अपनी कार लेकर, फोर्ड कार लेकर बहुत दूर जा रहा था। फोर्ड कार मैं बहुत कीमती वाला कार था उस समय का, तो लेकर वो बहुत दूर देश जा रहा था, पर अचानक बीच में वो कार रुक गए। हालेलुया। तो ये आदमी जल्दी जाकर बॉनेट को उगड़कर उसे रिपेयर करने की कोशिश किया। रिपेयर कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, पर कुछ नहीं हो रहा है। वैसे की वैसे आगे नहीं जा सकते पीछे, और इतना सुनसान जगह था। पर उसने उधर उधर देखा, कोई मुझे मदद कर सके। वो क्या देखा, दूर से एक गाड़ी आ रहा है। उसने क्या किया, वो गाड़ी वाला, वो भी उसका भी फोर्ड कार था, और रुका वहां पर। वो आदमी आकर बोला, हटो, मैं तुम्हें मदद करेंगे। वो आदमी जस्ट 10 मिनट में कुछ इधर उधर टच किया और गाड़ी चलने लगा। अरे बाप रे, ये कैसा हो गया? मैं 2 घंटा संघर्ष कर रहा और ये गाड़ी ठीक नहीं हुआ, आपने 10 मिनट में गाड़ी को ठीक कर दिया, ये क्या बात है? तो उसने बोला, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, मैं हेनरी फोर्ड हूँ,
जिसने इस गाड़ी को बनाया है। हालेलुया, मैं ही है जो इस गाड़ी को ठीक कर सकते हैं, क्यों नहीं? Yes. क्योंकि मैंने उसे बनाया। उसी तरह हमारा जीवन का गाड़ी, हमारा पारिवारिक जीवन का गाड़ी या हमारा शादी का गाड़ी और कोई ठीक नहीं सकता है, कर सकते हैं। सिर्फ वही व्यक्ति जिसने इस शादी को रचाया है, वही यीशु मसीह। हाँ। आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, सिर्फ यीशु मसीह और उसका मैनुअल वचन। जब भी हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसके साथ क्या मिलता है? अक्सर अपोस्टल जी हमें सिखाता है मैनुअल। और मैनुअल क्या सिखाता है? अगर टीवी लेके आएगा तो वो टीवी का पुस्तक से हम देखते हैं, इसको कैसा और लाइट करेंगे और डार्क करेंगे, उस मैनुअल से हम सीखता है। उसी तरह प्रभु का वचन हमारा मैनुअल है। कभी भी किधर भी स्टकअप होते हैं आपके जीवन की गाड़ी और या शादी की गाड़ी को, क्या करना है? वचन में जाओ। अभी क्या करना है? यीशु मसीह क्या करना है? ये आपका लाइफ कोच, आपका सबसे बड़ा लाइफ कोच। आजकल बहुत सारे लोग को मेंटर है, लाइफ कोच है। मैं बताऊं, सबसे बड़ा लाइफ कोच और मेंटर हमारा पवित्र आत्मा है, तो हर वक्त हमारा साथ है, हमको सिखाने के लिए क्या करना है, क्या हर वक्त। मैं कभी पूछो पवित्र आत्मा में क्या? पवित्र आत्मा बोला पति को क्षमा कर। हालेलुया, पहले मैं चर्चा करते नहीं, ये मेरा गलती नहीं, उसका गलती है। तो हालेलुया, परंतु पवित्र आत्मा अभी जब मेरे से बात करता है, ऐसा कर, ऐसा अपने पति को बर्ताव कर। हालेलुया, हाँ प्रभु, हाँ पवित्र आत्मा, तेरा मर्जी पूरा हो, मेरा नहीं, तेरा मर्जी। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होता, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरा होता, वैसे ही तेरी मर्जी शादी में पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी शादी में पूरी हो जाए। यस, हमें प्रभु का मर्जी, हमारा नहीं। हमारा मर्जी हमको फेल करवाएंगे, पर यीशु का मर्जी उत्तम मर्जी है। जो पवित्र आत्मा हमको बोलता हमको करना है, अगर नहीं करेंगे और ना आज्ञा पालन करेंगे, क्या होगा? ठोकर किसको मिलेगा? हमको ही होगा। हमारा पारिवारिक जीवन ऐसे रहेंगे। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे जो हमको देख रहे हैं, वो लोग भी ऐसे ही लड़ाई करेंगे। जैसा हम बातें करते हैं, लड़ाई करते, वैसे हमारे बच्चे भी उसी तरह, उनका शादी जब होंगे, हम उनका एक मॉडल है। बोले अरे मेरा मम्मी पापा भी लड़ाई कर, पापा भी लड़ाई करता, हम भी लड़ाई करेंगे, तो क्या फायदा हो गया? यस, इससे हमें हमारे पारिवारिक जीवन को हमको संभाल के इस्तेमाल करना है। इतना सुंदर से अपोस्टल जी ने हमें सिखाया। हमारा पारिवारिक जीवन, हमारी शादी के जीवन प्रभु का तोहफा है, अच्छे और परिपूर्ण तोहफे। हमें इसे सही रीति से इस्तेमाल करना है। मैं बताऊं, अगर हम सही रीति से इस्तेमाल करेंगे, हमारा जीवन, हमारी शादी का जीवन एक स्वर्ग होगा इस धरती पर। हल वही तो परमेश्वर चाहता है। हर एक व्यक्ति, हर एक बनाने वाला, रचाने वाला जो अपना प्रोडक्ट को बनाता है, वो उसका एक मकसद है। Yes. ये प्रोडक्ट इस तरह इस्तेमाल होना है। हालेलुया। और जैसा हम इस्तेमाल करेंगे, जैसा वो मैन्युफैक्चर चाहता है, क्या होगा? वो बहुत खुश होंगे, अरे उत्तम रीति से वो लोग मेरा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल के तौर से अभी मोबाइल बनाया है, ठीक है, हमको वो जानता है इस तरह इस्तेमाल। अगर हम हैमर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह पति के लिए बनाया गया, पत्नी के लिए बनाया, उसी तरह आपको इस्तेमाल करने। अब उसकी फायदा को आप पाए। यस, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? हमें उसे सही इस्तेमाल करना है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। एक बात, उनका एक महान दास केविन ज़ेडाई के, वो मरकर स्वर्ग जाता है। मतलब उसका कुछ एनेस्थीसिया ज्यादा होने की वजह से वो मर जाता है। और जब वो स्वर्ग जाता है, यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं, तो केविन तेरा समय नहीं आया, तो वापस जा। उसके पहले परमेश्वर ने कुछ चीजें उसको दिखाता है, उसके पूरा जीवन शैली एक पिक्चर जैसा, वीडियो जैसा दिखाता है। ये तो मेरा जिंदगी है, बचपन से बड़े तक सब कुछ उसको वीडियो में दिखाता है। और वो दिखाता है, और परमेश्वर ये भी दिखाता है, भजन संहिता 139 उधर लिखा है कि परमेश्वर हमारे पूरा जीवन एक पुस्तक में लिखा है। तो परमेश्वर उस पुस्तक को खोलते हैं वीडियो के तौर से, तेरा जिंदगी ऐसा होना था, तो तूने ऐसा बना दिया। हालेलुया। और वो बोलते बाप रे, इतना दूरी है जो प्रभु मेरे बारे में सोचे, इतना बड़े बड़े उत्तम चीजें प्रभु ने सोचा, और मैंने क्या करके बैठा है? कुछ भी नहीं। प्रभु बोला, प्रभु मुझे एक और मौका दे, वापस मुझे धरती में भेज, जैसा तेरा पुस्तक में लिखा मेरे बारे में भले का, मैं वही करेंगे। उसी तरह एक दिन हमें
परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। रोमाले 14:12 में लिखा हमको लेखा देना पड़ेगा, हर एक चीजों के बारे में एक दिन लेखा देना। तभी हमें नहीं बोल सकते प्रभु आपने ये सारी चीज मेरे शादी के लिए रखा था पर मैंने ऐसा करके रखा है। हर वक्त हम बच्चों को बोलते हैं अरे मैं सोचा तू इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पर तू तो कुछ नहीं बना, अभी तक इधर ही है। हमको कितना निराश होते हैं अगर हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते और उत्तम रीति से नहीं आते। कितना और यीशु मसीह हमसे निराश है कि प्रभु ने इतना उत्तम बातें, इतना उत्तम दान हमको दिया, हमने क्या करके रखा है। हालेलुया। नहीं, आज का दिन प्रभु का वचन में इब्राहिम 4 में लिखा, अगर तुम मेरे आवाज को सुनेंगे, अपने दिल को पत्थर मत बना, अच्छे जमीन बना, ताकि वचन भरकर 100% फलदायी आपके पारिवारिक जीवन सबसे उत्तम, सबसे आशीष होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है इस बारे में कि अगर हमें नहीं मालूम कैसे इस्तेमाल करना है हमारे जीवन को, हम क्या करेंगे, उसके दुरुपयोग करेंगे। जैसे मैंने एक बार एक सिस्टर मैं उसके घर में गया, क्या देखा, उनका 2 फ्रिज था, एक फ्रिज चालू था पर दूसरा फ्रिज को उसने बंद किया और वो फ्रिज को कबर्ड की तरह इस्तेमाल करने लगा। उनके बच्चे के शर्ट पैंट, बच्चे के टाई, हालेलुया, और काऊ अच्छे खाने की चीज को फ्रिज को ऑफ करके कबर्ड की तरह उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया, कैसे ऐसा मीन्स हम सोचे क्या है ये फ्रिज इतना कीमती और उसको कबर्ड जैसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमारा जिंदगी बहुत सारी चीज को हम उसका उपयोग नहीं मालूम, मकसद नहीं मालूम, इसलिए हम उसका दुरुपयोग करता है। हालेलुया, आज हम सीखेंगे प्रभु क्या चाहते हैं हमारा शादी के जीवन से। हालेलुया, आज हम 7 कुंजियों को हम सीखेंगे। आज हम पहला कुंजी को सीखेंगे, उसके बाद 7 महीने में हम 7 कुंजियों को खत्म करेंगे। हालेलुया, आज तो ये 7 कुंजी क्या है। पहला कुंजी अगर आप लिख के ले रहे हैं लिख के लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। पहला कुंजी हमें जानना है कि शादी एक वाचा है। मैरिज इज अ कवनेंट बिटवीन गॉड, मैन एंड हस्बैंड एंड वाइफ। हालेलुया, शादी क्या है, वो एक वाचा है। हालेलुया, मलाकी 4:14 हम पढ़ेंगे। यस, मलाकी चैप्टर 4 वर्स 14। इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी तेरे और तेरी जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच दैट जो ब्याही हुई स्त्री, वहां पर लिखा एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है वाचा का स्त्री, वाचा का पत्नी या वाचा का पति, हाँ, के बीच साक्षी हुआ था, साक्षी या गवाह है। यीशु मसीह गवाह है आप दोनों के बीच में, हाँ, जिसका तूने विश्वासघात किया है। विश्वासघात किया। हालेलुया, तो प्रभु कभी भी अपने शादी का तोहफा को वाचा के रूप में देखता है। हालेलुया, तो शादी क्या है, एक वाचा है। किसके बीच में, पति पत्नी और परमेश्वर के बीच में। हालेलुया, तो पहला वो हम आज सीखेंगे क्या है वाचा। दूसरा कुंजी, एक जीवन से बढ़कर शादी के लिए दूसरा कुंजी क्या है, हमें हमारा शादी के लिए विजन, एक दर्शन होना अनिवार्य है। हबाकुक 2:2 पढ़ेंगे हम। हबाकुक 2:2। यस, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, दर्शन के बातें लिख, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख, पट्टियों को साफ साफ लिख, कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए। हाँ, सहज से पढ़ी जाए और पूरा हो जाए। हालेलुया, प्रभु चाहते कि हम एक दर्शन बने। हालेलुया, पत्नी होने के नाते मेरा दर्शन क्या है, कैसे मैं एक अच्छा पत्नी बन सकता है। एक पति होने के नाते मेरा दर्शन क्या है, कैसे एक अच्छा पति हो सकता है। हालेलुया, हमको दर्शन दिखता है। जब दर्शन आगे है, एक फोकस है, हम उसकी और हम दौड़ सकते तेजी से, रफ्तार से, और उसको पूरा कर सकते। अगर दर्शन नहीं है, प्रभु का वचन में उजिया की पुस्तक में लिखा है, दर्शन बिना मेरे लोग निरंकुश होता है, वो नाश होता है। तो दर्शन होना बहुत अनिवार्य है, ताकि हम उसकी ओर हम दौड़ सकते हैं। हालेलुया, एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक जवान लड़का बोला, हम लोग ये क्या करेंगे, हम जल्दी चलेंगे उधर तक। हालेलुया, और जो पहला पहुंचते हम देखेंगे। तो जवान बोला हाँ 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 चलो चलो, उसको मालूम था वही जीतेंगे। तो वो चलने लगा, बहुत दूर तक था वो चलने लगा। परंतु थोड़ी देर के बाद वो जवान लड़का बोलता रहे उसको तो बहुत टाइम लगेगा, वो रुक गया। पर वो बुजुर्ग व्यक्ति चलने लगा और आगे आगे चलते गए, वो जीत गए। तो ये जवान फिर आके बेचारे कैसा बाबा आप पहुंच गया जल्दी, बोलते क्योंकि मैंने अपने मकसद की ओर देखने लगा, मैं ना इधर ना उधर, मकसद। हालेलुया, इसी तरह हमको एक दर्शन आगे रखना है, कैसा मुझे पत्नी बनना है, एक आत्मिक
या अच्छे मेरा घर को साफ रखेंगे, मेरा अच्छा खाना बनाएंगे, या मैं सेवकाई का नए लोग को यीशु को लेके आएंगे, मेरे परमेश्वर का घर को बांधेंगे, परमेश्वर मेरा घर को बांधेंगे। एक पत्नी होकर हमको दर्शन दिखता है, एक पति होकर हमको दर्शन दिखता है, ताकि हम उस मकसद की ओर दौड़कर हमारा मकसद को पूरा कर सकते। ऐसा पौलुस कहता है, मैंने अपने दौड़ पूरा किया, हालेलुया, मैंने अपने विश्वास का रखवाला किया, हालेलुया, क्योंकि पौलुस के पास एक दर्शन था, उसकी और वो बढ़ने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दूसरा कुंजी क्या है एक शादी सफलता में होने के, वो है दर्शन की बातें। आमीन। हमारे शादी में एक दर्शन होना अनिवार्य है। तीसरा क्या है? तीसरा है उत्पत्ति 2:23 और 24 में लिखा है, छोड़ना, जोड़ना और एक होना। छोड़ना, जोड़ना और एक होना। हमें एक होना है। हालेलुया। हमें हमारा माता पिता को, पति अपने माता पिता को, पति अपने माता पिता को छोड़ना है। अगर ये लोग दाखिल देंगे क्या होगा? झगड़ा होगा। हालेलुया। तो उनको छोड़कर हमको जोड़ना, एक होना है। कभी भी माता पिता को उसमें दाखिल देने को नहीं देना है, क्योंकि उसमें से यहाँ क्या होता है, बहुत सारे फाइटिंग होता है। वो हम सीखेंगे आने वाले दिनों में। चौथा कुंजी क्या है? अपने शादी को वचन के चट्टान में बांधो। तो वचन के चट्टान में बांधेंगे वो मजबूत होगा। हालेलुया। वो है मत्ती 7:24। पांचवा, अपने व्यक्तिगत रिश्ता यीशु के साथ बने रखो। जैसा अपोस्टल जी ने कहा, जब ये रिश्ता सही है, ऊपर का रिश्ता, फिर सारे रिश्ता पति के साथ, बच्चों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सब सही होगा। पर ये रिश्ता टूटा है तो सब रिश्ते टूट जाएंगे। छठवा, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति हमको चाहिए इस शादी को विजेता में लेके जाने के लिए। हालेलुया। वो है छठवा, वो है 2 कुरिन्थियों 13:14। फिर सातवां कुंजी है, जब हम सहमति में चलता है, जैसा मत्ती 8:19 में लिखा है, तब 2 जन सहमत होते हैं, उधर पावर होता है प्रियो, बड़ा पावर होता है। तब 2 जन सहमत होते हैं, हमारे पिता परमेश्वर आमीन कहता है। हालेलुया। हर एक अपनी प्रार्थना उत्तर होता है जब आप एक दोनों एक होता है। अगर हम मैथ्स में सीखते हैं क्या, गणित में सीखते हैं, 1 + 1 2 होता है, परंतु यीशु मसीह के मैथ्स में कैसा है? 1 + 1 एक ही है, एक होता है। 1 + 1 = 1। यीशु का कैलकुलेशन, हालेलुया, 2 नहीं है। अभी हम 2 शरीर नहीं, यीशु बोला अभी आप एक हो गया है। हालेलुया। एक मकसद, एक दर्शन, जब हम एक साथ चलता है वहां पर पावर है। हालेलुया। तो ये है 7 कुंजियां। तो हम देखेंगे शादी क्या है? एक वाचा है। मैरिज इज अ कवनेंट। हालेलुया। ये वाचा अगर आप समझेंगे, मैं बताऊं, एक दिन भी आप निराश नहीं होगा, एक दिन भी आप लोग झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, प्रेम से रहेंगे। देखो परमेश्वर कितना बड़ा दर्जा दिया है शादी के बारे में। ये शादी गुड़ियों का खेल है। हाँ, शादी कर दिया बस। बहुत सारे, जैसे अपोस्टल जी ने कहा, माता पिता लड़का ढूंढते, लड़की ढूंढते, फटाफट शादी करते, बस हो गया, हमारा काम हो गया। परंतु क्या होता है, वो पति पत्नी एक साथ रहकर फिर हनीमून तक, वाह, 1 साल 2 साल, कितना प्यारा है मेरा पति, कितना प्यारी है मेरी पत्नी। हालेलुया। जब वो चेहरे का मेकअप निकल जाता है, सारे लिपस्टिक निकल जाते हैं, फिर अरे ये है मेरा पति। और पत्नी बोलती ये मेरा पत्नी है, इतना चिल्लाते हैं। और पत्नी बोलती ये पति है जो मुझे प्रेम नहीं करता है। हालेलुया। फिर हम लड़ाई झगड़ा में उतरते हैं। नहीं, हमें ये जानना है कि ये सब अनिवार्य नहीं है, और परमेश्वर क्या दर्जा दिया है, what importance and value God has given for the marriage, we should know that। हमें वो पहचाना है कि शादी एक वाचा है, it's a covenant given by God। Amen। क्या है वाचा? हालेलुया। Amen। वाचा हर एक शादी का दिल है। अगर दिल को ही निकल देगा, मनुष्य क्या होगा? मर जाएंगे। उसी तरह वाचा को अगर पहचाना नहीं पहचानेंगे और उसको निकाल देंगे, वो शादी फेल हो जाएंगे। तो हम आज वाचा के बारे में कुछ सीखेंगे। ये वाचा क्या है? कितने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बारे में हम हर दिन एग्रीमेंट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या है? 2 जन जब साथ मिलकर एग्री करते कि तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा। हालेलुया। हर दिन हम एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में उतरता है। हालेलुया। रेंट, जब हम बाड़ी के घर लेके आते हैं, हम एग्रीमेंट बनाते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। काम काज में हम कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, हमारे काम काज में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या लोन करके लेके आते हैं बैंक से, बैंक वाला एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि मैं हर महीना लोन चुकाऊंगा। तो सब
हम सब जानते हैं एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है, हालेलुया, दोनों खत्म भी हो। या खत्म भी हो सकता है, परंतु ये कवनेंट, वाचा जो है वो भी एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है और गहराई में, पर एक वाचा कभी नहीं टूट सकते, वो अटल है, वो बहुत ही बाइंडिंग है, बंदगी है दोनों के ऊपर, हालेलुया। तो ये कवनेंट जो है बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। मनुष्य और वहां पर ना ही मनुष्य पति पत्नी है, स्त्री और पुरुष है, परंतु एक तीसरा व्यक्ति आता है, उसका नाम है यीशु मसीह। जब वो आता है वो अलौकिक बनता है। तब तक पति पत्नी है वो साधारण है, तो परमेश्वर उनका बीच में उनको जोड़ने वाला व्यक्ति आता है, वो अलौकिक, इनका सुपर नेचुरल। जब हम इस वाचा को पहचानता नहीं है, क्या होता है, वो शादी का बल निकल जाता है, वो शादी का शुद्धता निकल जाता है, वो शादी का स्थिरता निकल जाता है, फिर लड़ाई झगड़ा में आते। तो आज हम पहचानेंगे वाचा क्या है, हालेलुया। व्यवस्था 11:21 पे मूसा इस्राएल को बोलते हैं कि परमेश्वर ये चाहते कि आपके जिंदगी, आपके पारिवारिक जीवन इस धरती में स्वर्ग बने। इसका मतलब क्या है, स्वर्ग धरती में आना, इसका मतलब स्वर्ग में कैसा है, प्रेम है। वहां पर किसी जो स्वर्ग में जाके आता है, यस, यहाँ पर हम देखते हैं इस पिक्चर में पति पत्नी साथ मिलना एक साधारण चीज है, पर यीशु मसीह जब उतरता है, त्रिकोण में हम देखते हैं यीशु मसीह जब उतरता है, वहां पर वो शादी महत्वपूर्ण होती है, वो बहुत सेक्रेड है, हालेलुया, पवित्र है, हालेलुया, यस। तो जैसे मैंने बोला, वो स्वर्ग कैसा है, प्रेम से भरा। मैंने बहुत सारे लोग की कहानी सुना है जो स्वर्ग में जाके वो लोग वापस धरती में आते, बोलते हैं इधर सब कुछ प्रेम है। वो फूल जो है उसको सूंघेंगे तो प्रेम सूख सकते हैं, उसके जो कदम स्टेप्स है वहां पर स्वर्ग में, उस हर एक कदम कदम में प्रेम का सुगंध आता है, सब जगह सुगंध। और परमेश्वर तो बोलो ही मत, केविन जब यीशु मसीह को देखा स्वर्ग में, उसकी आंखों में देखो इतना प्रेम, उन्हें ऐसे प्रेम में कभी देखा ही नहीं है, हालेलुया। ऐसा प्रेम रहता है स्वर्ग में, स्वर्ग प्रेम से भरा है, कोई नहीं, स्वर्ग आनंद से भरा है। इसे भजन संहिता 16:11 में लिखा है, दाऊद कहता है ओ प्रभु के हुजूरी में आनंद की भरपूरी है, हालेलुया। मैं प्रेज लॉर्ड, तो वहां पर आनंद है और वहां पर शांति है, हालेलुया। कभी भी कोई व्यक्ति बोलते हैं मेरे घर में एक दिन भी शांति नहीं है, हर दिन झगड़ा, हालेलुया। परंतु आज से आपका जीवन कैसा होने वाला है, वो शांति प्रभु करने वाला है, क्योंकि आपका पारिवारिक जीवन, आपके शादी का जीवन स्वर्ग होगा धरती पर। अक्सर अपोजिट जी क्या बोलते हैं, हम स्वर्ग जैसा जिएंगे और स्वर्ग जाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो स्वर्ग जैसा जीवन का मतलब वहां पर प्रेम होंगे, उस घर में, उस परिवार में प्रेम होगा, उस परिवार में आनंद होगा, हर दिन आनंद, दोनों बैठ कर हंसते रहेंगे, आनंद बनाएंगे, बच्चे हंसते रहेंगे, हालेलुया। तीसरा, उस जगह में शांति रहेंगे, हालेलुया, शांति से उस घर को भरेंगे प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ अपने आप को समर्पित करना है, हालेलुया। और प्रभु के शादी के महत्वपूर्ण को, इस वाचा को हमको समझना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जब मूसा ने बोला व्यवस्था 11:21 में कि तेरा घर एक स्वर्ग होगा, परंतु उसने क्या क्या देखते हैं बाद में, हजारों साल बाद मलाकी के पुस्तक जब में आता है 2:13-14 में, पर में वो इस्राएल लोग बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, वो लोग प्रार्थना करते थे, रीति रिवाज को फॉलो करते थे, बहुत सही रीति से वो लोग फॉलो करते, परंतु उनके शादी के जीवन हारा हुआ था। इसे प्रभु बोलते हैं, प्रभु ये वहां पर कहते हैं, हम पढ़ेंगे, फिर से हम पढ़ेंगे मलाकी 2:13-14, यस, 2:13 क्या लिखा है वहां पर, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। यस, यहाँ प्रभु बोलते हैं तू वेदी में आके रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत रीति रिवाज कर रहे हैं, भेंट दे रहे हैं प्रभु को, तो बोलते मैं इसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं जितना भी तू रो के प्रार्थना करेंगे, मैं सुनने वाला नहीं है तेरा प्रार्थना को। क्यों? वो 14 में लिखा है, 13 में क्या लिखा है, जितना भी तू प्रार्थना करे, तू भेंट चढ़ाएंगे, ये करेंगे, गरीब को खाना खिलाएंगे, मैं तेरा प्रार्थना को सुनने वाला नहीं है। इससे बहुत सारा परिवार में गड़बड़ी होते हैं, बहुत लोग का काम रुक गया है, वो बिजनेस नहीं चल रहा है, हालेलुया, वो बच्चे लोग सुनता नहीं है, क्यों? वो 14 में उत्तर है। तो प्रभु क्या बोलते, जितना भी तू प्रार्थना करे मैं सुनेंगे नहीं। क्यों प्रॉब्लम आता है?
14 में क्या लिखा है? इसलिए इसलिए। जब हम बोल वहां पर इससे लिखा, हमको पूछा है किस लिए? हालेलुया। ओके, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी हाँ, यहोवा तेरी और तेरे संगनी, मतलब तेरे जोड़ा का क्या है? संगनी हाँ, और ब्याही हुई स्त्री के बीच या ब्याहियों से, जैसे बोला वाचा के स्त्री या वाचा का पुरुष, आपके पति या पत्नी, वाचा का पति है, वाचा का पत्नी है, हाँ, उसके बीच में साक्षी हुआ था। हाँ, प्रभु गवाह होता है। हमें और बताएंगे, प्रभु गवाह होते हैं जब आपका शादी होता है, आपके बीच में हर वक्त रहता है। और वो क्या देखते हैं? आप विश्वासघात कर रहे हैं अपने व्यवहार से। पत्नी होकर हम कभी भी अपने पति को विश्वासघात करते हैं, गुस्से से हम क्या क्या बोलते हैं उसको, हालेलुया, परेशान करते हैं। या पत्नी या पति होकर पति की पत्नी को विश्वासघात करते हैं, उससे प्रेम नहीं देते जो प्रेम देना है। हालेलुया। तो जब हम विश्वासघात करते हैं, प्रभु बोलते हैं मैं तेरे प्रार्थना सुनेगा नहीं। जितना भी तू प्रार्थना करे मैं सुनने वाला नहीं है। जितना तू पेड़ चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बड़ा सेवका करे, मैं प्रभु बोलते मैं नहीं लेने वाला तेरा सेवका। क्योंकि तू पहले तेरा घर को संभाल, घर में प्रेम कर, घर में आनंद लेके आ, शांति लेके, जो मैं बोलते तू सुन। अगर तू परमेश्वर का बातों को नहीं सुनेंगे, इस शादी को एक बाचा का सामान उसको वैल्यू नहीं देंगे, प्रभु बोलते मैं भी नहीं सुनेंगे। तुमको प्रॉब्लम में रहना, प्रॉब्लम में रहो। इससे घर में तंगी आते हैं, बीमारी आता है, शांति नहीं है। क्योंकि हम प्रभु का आवाज या वचन को जैसा लिखा है हमको तैयार नहीं। हमारे दिल को हम पत्थर बनाए, पत्थर वाला दिल कभी सुनता नहीं। हालेलुया। जब इसे हर वक्त बोलो, प्रभु इस पत्थर वाला दिल हटाकर मांस वाला दिल। जब हमारा दिल मऊ होता है, सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, क्या होगा? हम जल्दी से बीज उसके ऊपर गिर सकते हैं। इसे यीशु मसीह 4 तरह की जमीन के बारे में सिखाया। क्या था वो 4 जमीन? सड़क वाली जमीन, वहां पर जितना भी वचन आएंगे शैतान आके चुरा के, पक्षी की तरह चुरा के निकल जाएंगे, वो वचन फलदायी नहीं होता है। दूसरा पत्थर वाला जमीन, पत्थर वाला जमीन कितना वचन देंगे, मैं नहीं सुनूंगा। हठीला होते, ये हठीलापन बलवा करना कहाँ से आता है? नरक के अंदर से आता है। दुष्ट आत्मा बलवा, हठीलापन नरक से अंदर से आता है। तो अगर आप बलवा करने वाला, उल्टा जवाब करने वाला, गुस्सा करने वाला होता है, वो नरक से आता है। ये सारी चीज त्यागो, त्याग। हालेलुया। मैं भी बहुत गुस्सा करने वाला, बहुत भड़कने वाला गुस्सा था मेरा पिताजी के जैसा। तो प्रभु मुझे बदलने लगा, अब वो गुस्सा नहीं, अब प्रेम की बातें आता है। हालेलुया। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें करना है। ये हमारे जीवन में चोर को चोरी करने का अवकाश देता है, वो दरवाजा खोलता है। तो हमें सुधरना है। तो पत्थर वाली जमीन नहीं, या कांटे वाली जमीन। कांटे वाली जमीन का मतलब क्या है? वो ये दुनिया के मोह चीजों में इतना फंस जाता है कि वचन को कुचल देता है वो सारे कांटे। तो ऐसा जमीन नहीं बनाना है हमारे दिल को। हमारे दिल को अच्छा जमीन बनाना है, ताकि वो वचन जब आएंगे, प्रभु के पवित्र आत्मा की आवाज आएंगे, और अच्छा जमीन में पैर कर, जड़ पाकर हमारे जिंदगी, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारे शादी के जीवन फलदायी होगा। एक फल ने, 2 फल ने, अनेक फल उस पेड़ में होगा। और वो पेड़ इतना बड़ा होगा, अनेक लोगों को वो आश्रय देंगे, वो एक छाया बनेंगे दूसरा परिवार के लिए। हमारा जीवन छाया बनेंगे, छत्र छाया बनेंगे। हालेलुया। इसलिए अच्छे जमीन में वो वचन जाने दो। हालेलुया। अगर पत्थर वाले, प्रभु को बोलो, प्रभु ये पत्थर वाले दिल को हटा दे, ये सड़क वाले जीवन दिल को हटा दे, एक कांटे वाले हृदय को हटा दे, और अच्छे जीवन बनाए, ताकि तेरे वचन जब आएंगे तो सब प्रतिशत फलदायी होगा मेरे जीवन से। प्रेज लॉर्ड। आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे खुश रहे, हमें क्या करना है? प्रभु जैसा बोलते वैसा सुनो। हालेलुया। एक बार एक प्रभु का महान दासी मैरी बैक्स्टर के उसके पुस्तक में पढ़ रहा था। उसका पुस्तक का शीर्षक है डिवाइन रेवलेशन ऑफ हेल, नरक का प्रकाशन। एक बार परमेश्वर, बहुत ही प्रार्थना करने वाले स्त्री, परमेश्वर ने इस स्त्री को नरक में लेके जाता है। वो नरक में जाता है और वो बोलते प्रभु मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे नहीं देखना है लोगों का चिल्लाहट और जलने का आवाज। वो प्रभु नहीं होते, मेरे इतना तड़पते हैं लोग उधर। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना है। नहीं मैरी तू चल मेरे साथ, पुस्तक लिख, लोग को जाने दो, नरक हकीकत है। और उसने बहुत सारे विश्वासी वापस देखा। और वो एक कहानी बोल रहा था, एक स्त्री, वो उधर बैठ के रो रहा था, चिल्ला के, आग में आग जल रहा था उसका शरीर। हालेलुया। परमेश्वर बोला ये स्त्री विश्वासी थी, पर उसका पति को क्षमा नहीं किया। हालेलुया। पति को बार बार चिल्ला के उसको इतना परेशान किया, और एक दिन गुस्से में उसका मर्डर करके आज वो यहाँ पर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
क्या हुआ विश्वासी बनकर? अंत कैसा था? शुरुआत तो अच्छे थे, पर अंत की तरह गया नरक के अंदर। शैतान बहुत लोगों को धोखा देके फंसा के बैठा है, बिठाया है, ताकि वो प्रभु के आवाज को ना सुने और धोखे में बैठ के मरने के बाद वो सोचते सड़ जाएंगे। नहीं, बहुत सारे विश्वासी लोग नरक में जाने वाले हैं, क्योंकि वो प्रभु की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपने दिल को और पत्थर बनाते हैं, बोलते इसको सुधरो, उसको सुधरो, इसको सुधरो, मेरे को छू मत, मैं जैसा मैं अच्छा हूँ। ऐसा अगर स्वभाव एटीट्यूड है, फिर हम कभी भी फलदायी नहीं हो सकते, यीशु के लिए कुछ भी नहीं बन सकते। सिर्फ एक लूत के पत्ते के समान एक नमक का खंभा बनकर भी रह जाएंगे। हालेलुया। हमको आगे बढ़ना है, हमको वचन को सुनना है। हालेलुया। तो वाचा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु चाहते हैं हमारा घर कैसा रहना है, एक स्वर्ग होगा इस धरती पर। प्रेज द लॉर्ड। ताकि अड़ोस पड़ोस तो बोले वाह कैसा अद्भुत है घर। हालेलुया। एक चीज मेरे को बहुत पसंद है, एक वचन मार्क 15:5 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह के ऊपर सारे फैरिसी लोग दोष दे रहा था, इसको मृत्यु दंड दो, ये ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा किया। तो फिर तो जब सुनते हैं वो बोलते हैं यीशु इतने लोग तेरे को दोष देते तो कुछ भी नहीं बोलते है। पर वहां पर लिखा है कि वो शांत खड़ा रहा, कुछ भी नहीं, वो अपने दोष देने वालों को कुछ भी नहीं बोला, शांत था। और वहां पर लिखे फिलोथियोस बड़ा आश्चर्य हो गया, हाँ इतना लोग दोष कर रहे हैं और ये शांत। हालेलुया। अगर हम और फिलोथियोस यीशु को देखकर अचंभा हो गया, उसी तरह हमारा अड़ोस पड़ोस लोग अचंभा होना है। ये परिवार कितना शांति, हमारे घर में लड़ाई है और ये विश्वासी का घर हर दिन प्रेम और शांति रहते, कभी भी आवाज बढ़कर नहीं रहते, कितना शांत रहते। उनके बच्चे कितना प्रेमालु है, इनके घर में कोई चुगली नहीं है, कोई डर नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं। जब भी वो लोग बाहर रहते हैं हमसे प्रेम से बात करते हैं। हालेलुया। मुझे याद है किसी ने ऐसा बोला कि शादी के पहला पति बोलता है, लड़का बोलता है, लड़की चुप रहता है। शादी के पहले 2 साल पत्नी बहुत बोलता है, पति सुनता है। शादी के बहुत साल बाद पति और पत्नी दोनों चिल्लाते हैं और पड़ोसी लोग सुनता है। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमें इनको सुनना है, बोलना है और एक दूसरे को समझ के लेना है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो ये वाचा है, प्रभु उस वाचा को बड़ा दर्जा देता है। हालेलुया। क्या प्रभु जब ऊपर से हमें देखता है वो खुश है हमारे पति पत्नी के जीवन से, हमारे पारिवारिक जीवन से। हालेलुया। भजन संहिता 25:14 में लिखा है, जो प्रभु का हम पढ़ेंगे, यस पढ़ेंगे, यहोवा का भेद को वही यहोवा के जानता है भेद को वही जानता है जो उससे डरता हो। जो उसके डरवाई को ही वो प्रभु भेद बताते हैं। अगर आप परमेश्वर से डरता है, डरने का मतलब ऐसे नहीं कांप के बैठा, पर डरने का मतलब वचन को सुनकर नम्र होकर उसको उसका फॉलो करना, उसका पीछे करना। हाँ, परमेश्वर की डरवाई को प्रभु क्या करता है, गुप्त बातों को, गहराई बातों को सिखाते हैं। और एक गहराई बात क्या है, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करे। हाँ, ऐसे लोग जो प्रभु को डरवाए उनको ही प्रभु अपने वाचा के बारे में और गहराई बातें सिखाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको वाचा के बारे में सिखाना चाहते हैं कि वाचा ऐसी चीज है जो आपके पारिवारिक जीवन को शांति और आनंद से बच सकते हैं। पर हमें क्या करना है, प्रभु के वचन को जैसा लिखा है वैसा हमको फॉलो करना है। जब हम सुनने की तैयार है, प्रभु का वचन में क्या लिखा है, पति अपने पत्नी से प्रेम कर। हालेलुया। एक बार मुझे वहां याद है, हमारे घर में एक पति पत्नी आए, बहुत लड़ाई करते थे, बहुत लड़ाई करते थे। तो पति पत्नी हमसे कहने लगा, शायद हम लोग इसलिए लड़ाई करते क्योंकि वो ना दूसरा भाषा का है और मैं तो दूसरा देश का है, इससे हमारा लड़ाई होते हैं। हालेलुया। तो ऐसा करके वो शैतान का मन में डाला, तुम लोग तो अलग अलग भाषा है, अलग अलग देश है, इसलिए तुम्हारा लड़ाई होती है, तुम समझ नहीं पाते। तो हमने उनको कहा बिल्कुल वैसा नहीं है, हमारे एक ही गलती है, हम प्रभु के वचन को जैसा लिखा है हम उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। तो हमने वचन के द्वारा उनको सिखाया कि एक पत्नी का रोल, जिम्मेदारी क्या है, एक पति का जिम्मेदारी क्या है। पति को क्या करना है, एक ही चीज, अपने पत्नी से प्रेम करना है। और पत्नी क्या करना है, अपने पति को इज्जत देना है, आदर देना है। नहीं तो सबके सामने तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू किसका लायक नहीं है, तू कभी अच्छा नहीं करेगा, नहीं चाहिए तेरा जैसा पति। हालेलुया। बहुत सारे लोग डाइवोर्स कभी भी अपने मुंह में नहीं आना चाहिए, वो प्रभु का बातें नहीं है। सब प्रेम में। हालेलुया। जब हम चिल्लाते हैं, हालेलुया, अपने पति के ऊपर उसका आदर नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं, उसके वचन का उल्लंघन करते हैं। एक पति होकर हम उसको प्रेम नहीं दिखाते। जैसे किसी ने पति ने बोला
अरे क्या हर दिन आई लव यू, मैंने बोला था तेरे को 33 साल पहले जब शादी किया तभी बोला था, बस वो काफी है। हालेलुया। मैं जब मैं 33 साल तेरे साथ शादी किया मैंने बोला था आई लव यू, वो काफी है। अगर कुछ चेंज है मैं तुझे बताऊंगा। हेलो, नहीं, हर दिन आपको बोलना है आई लव यू। हर दिन आपको मुझे कहता है आई लव यू, मैं भी उनसे बोलता है हालेलुया। हम सबको बोलते हैं आई लव यू, परंतु हमारे पतियों पत्नी को हमको जैसा हम उसको आदत बनाओ आई लव यू बोलने के लिए। जैसे आप कितने लोग ब्रश करते हैं हर दिन, या 1 महीने के बाद ब्रश करते हैं, 1 साल के बाद, नहीं हर दिन हम ब्रश करते हैं। उसी तरह वो एक आदत बना, उसी तरह हमें आई लव यू बोलने का एक आदत बनाने हम सीखेंगे। 5 सुनहरी शब्द बात में सीखेंगे, पर हर हम एक एक वचन को हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु शादी को एक वाचा का समान देखते हैं और वो बहुत वाचा को बड़ा दर्जा देते हैं। अभी हम देखेंगे क्या क्या फायदा है एक शादी के वाचा में, क्या फायदा है। पहला, अभी का बच्चा उत्पत्ति 9:11 में लिखा है कि जब भी परमेश्वर को किसी को आशीष करना है, पहला वो क्या करेंगे, वाचा स्थापित करेंगे। वाचा स्थापित करने के बाद वो उनको आशीष करेंगे। हालेलुया। जब भी हम पुराने नियम में नोआ के समय में, नोआ के वचन में, जैसे मैंने पढ़ा उत्पत्ति 9:11 में लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि नोआ को आशीष करने, उसने क्या किया, एक वाचा किया, उसे एक इंद्रधनुष बना दिया। बोला मैं इस वाचा को मैं याद करूंगा और मैं तुझे आशीष करूंगा। आपको मैंने ये वचन 9:11 के बाद ऐसा लिखा है कि बहुत सारे आशीष आने लगा नोआ के जीवन में। वो फलदाय हो गया, वो आशीषित हो गया, बरकत पाए, वो बरकत पाए और बहुत शांति और सुकून से और सुरक्षित रहा। ये सारे आशीष नोआ के पीछे आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक वाचा बांधा है। तो वाचा का मतलब है आपको आशीष मिलने वाला है। हालेलुया। इसे वो वाचा को पहचानो। मुझे वाचा के बारे में बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मेरा परमेश्वर भी वाचा को बड़ा दर्जा देते। एक बार एक कलीसिया में मैं वाचा के बारे में सिखा रहा था और प्रभु जैसा सुबह उठ के अपोजिट जी और मैं उधर बैठा था, हम लोग व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा था, बिस्तर में बैठे हम लोग दोनों अपनी अपनी प्रार्थना में मग्न था। तो प्रभु ने मुझसे कहा सेलिन अपने हाथ को बैंक की ओर बढ़ाओ और आशीष करो। तो तुरंत मैं अपोजिट जी को हमको अपने हाथों को बढ़ाना है। प्रभु कहते हैं कि अपने बैंक अकाउंट की ओर बढ़ाओ और आशीष करो। तो मैं वाचा के बारे में सिखा रहा था। तो प्रभु को वाचा बहुत पसंद है। तो हमको क्या किया, चलो हम दोनों हाथ मिलाकर हम एक हाथ जरा और दूसरा हाथ से हमने बैंक अकाउंट को आशीष किया। एक एक नाम बोल के SBI आशीष पाओ, कैनरा बैंक आशीष, एक एक आशीष किया। आपको मैंने 3 दिन के अंदर किस कोई हमें आकर 4 लाख रुपए हमारे बैंक में आ जाता है। देखो वाचा का क्या प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला फायदा क्या है वाचा का, हम सब फायदा ढूंढते हैं कि नहीं। पहला हम जब पहचानते हैं कि हमारा शादी एक वाचा है, तुरंत आशीष का बारिश आता है। हालेलुया। जैसे मैं वाचा का वजह सिखाने लगा, लाखों का पैसा आ गया। क्या आप कमी घटी महसूस करते हैं आपके घर में? वाचा, आप बोलो मेरा शादी एक वाचा वाला शादी है। जब आप बोलते जाएंगे आशीष का पैसे की बारिश आपके घर में आने लगेगी। जैसे नुआ के पास और अनेक लोग के पास अब्राहम अति महान पुरुष बन गया क्योंकि वो भी एक वाचा स्थापित किया परमेश्वर के साथ। वाचा हमेशा आशीष को लेके आता है। हालेलुया। दूसरा, जब हम पहचानते हैं कि हमारी शादी एक वाचा है, वहां पर एक प्रोटेक्शन है। आपने देखा है जब बारिश होता है हम क्या करते हैं, हम छतरी को खोलते हैं। क्यों छतरी को खोलते हैं? ताकि दोनों सुरक्षित रह सकते। वैसे ही हम हमारे दोनों के बीच, एक पति पत्नी के बीच में वाचा एक छत्र छाया है, परमेश्वर का अम्ब्रेला है। हालेलुया। ताकि चुनौतियां, ये जीवन की चुनौतियां हमें परेशान नहीं करेंगे जब हम इस वाचा में हैं। प्रभु हमें हमारे बच्चों को सुरक्षित रखता है जब हम पहचानते हैं कि हमारी शादी एक वाचा है। हमें there's a divine protection when you know that your marriage is a covenant, not an ordinary। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है टूटने वाला, पर एक वाचा है जो हर पल हमें बंधा रहता है। हालेलुया। हम सुरक्षित है जहाँ पर वाचा है। तीसरा, वाचा क्या करते हैं, हमको परमेश्वर तीसरा व्यक्ति होकर पूरा जिम्मेदारी लेता है हमारे दिल को उसके प्रेम से बनने के, हमारा पारिवारिक जीवन सुखी परिवार रखने के लिए प्रभु खुद एक जिम्मेदारी लेता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और तो वो है तीसरा। चौथा क्या है, परमेश्वर चाहते देखते कि कभी भी ये रिश्ता कभी टूटे ना। तो आप पढ़ेंगे सब उपदेश 4 का भागा पढ़े, एक्लेसियास्टिस 4:12, सब उपदेश 4
12 क्या लिखा है वहां पर? Song of Song. पढ़ेंगे समुपदेश 4 का 12। मेरी बहन Song of Song. Yes. समुपदेश इसके बाद ओके पर क्या लिखा है? आपको वचन मिला है, पढ़ सकते हो। चाहे वह उसके राज्य में धनहीन उठ रहे हैं। और से पढ़ेंगे, ये वचन बहुत सुंदर वचन है, कभी भी याद रखना है। समुपदेश 4 का 12। यदि कोई यस, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो अकेला, देखो अगर आप अकेला है, मैं अच्छा है बिना शादी नंबर अकेला। मेरे बहुत समय एक सिस्टर्स के मेरे को फोन आते हैं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं, इसलिए सब लोग मेरा फायदा उठाते हैं। यस, प्रभु का वचन में जब हम अकेला है, कोई आपके ऊपर प्रबल हो सकता है। हाँ, प्रबल वो तो हो, हाँ। परंतु दो उसका सामना हाँ, करे। इसे प्रभु बोलते हैं मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो 2 जन जब साथ में है उसमें पावर है। यस, जो डोरी 3 लोगों हाँ, 3 धागे यस, प्रभु बोलते हैं डोरी जो 3 धागे का डोरी है वो कभी भी वो जल नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। हालेलुया, हमें हमको एक नहीं रहना है, हमको 2 रहना है। और उससे बेहतर क्या है, जब तीसरा व्यक्ति यीशु मसीह होता है, तीसरा व्यक्ति क्या करता है, वो डोरी को बांध देता है। आपने देखा लड़की का चोटी, मैंने चोटी कैसा रहता है, बाहर से आप चोटी को देखिए तो क्या है, सिर्फ 2 रस्सी जैसा है, 2, परंतु अंदर हम जानते हैं कि जब हम डोरी बांधते हैं, ऐसा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चोटी। हाँ, चोटी बांधता है, उसको 3 पकड़ लेना है, 3 डोरी से, या ये देखिए 3 चाहिए हमको, 3 डोरी चाहिए उसको बनाने के लिए। हालेलुया, एक होने के लिए। यस, तो ये पर बाहर से हम देखेंगे तो 2 ही है, और अंदर एक तीसरा व्यक्ति है जो उसको जोड़ रहा है, वो कौन है, यीशु मसीह। उसी तरह पति पत्नी ने काम कभी भी दिखता नहीं कितना प्रेम है उस परिवार में, क्यों, क्योंकि एक तीसरा व्यक्ति उनके बीच में है, वाचा बांधने वाला, तो उसको हर वक्त मजबूत करता है। तो हर वक्त बोलो, प्रभु हम 2 ने, हम 3 है, आप हमारे बीच में हमें जोड़ने वाला, फेविकॉल से भी बढ़कर हमें जोड़ने वाला सामर्थ है, वो यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा शेड्रक मेशक अबेदनगो आग से जा रहा था, एक चौथा व्यक्ति यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे उनको उस आग से बचाने के लिए। शायद आपके पारिवारिक जीवन आग से जा रहे हैं, कोई बात नहीं, एक चौथा व्यक्ति, वो तीसरा व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, आग से आप जाएंगे तो आग तुझे जलाएंगे नहीं, जब वो तू पानी से जाएगा वो पानी तुझे डुबा नहीं सकता है, तू सबसे बाहर आएंगे, तू बेड़ा पार करेंगे, यीशु मसीह तेरे साथ, और प्रभु हर वक्त आपको जोड़ के रखेंगे। शायद वो पति आपसे दूर गया, वो पत्नी आपसे दूर है, कोई बात नहीं, प्रभु आप लोग को दोनों को जोड़ेंगे। हालेलुया, जरा 2 ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। कौन बताएंगे 4 आशीष, वाचा का 4 आशीष क्या है? पहला, प्रभु वाचा के द्वारा हमें बहुत आशीष से भरता है, मालामाल करता है। दूसरा, प्रभु के वाचा हमें सुरक्षित है, दैविक सुरक्षा में हमें लेके चलता है। तीसरा, प्रभु के वाचा के द्वारा प्रभु पूरा जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं तुम्हें साथ साथ प्रेम में चलाऊंगा। चौथा, प्रभु के वाचा हमें जोड़ के रखता है, वो फेविकॉल है हमारे बीच में, ना दिखने वाला फेविकॉल है जो हमें हर वक्त जोड़ता है। हालेलुया। अब ये जो वाचा है वो 4 सिद्धांत में चलता है, 4 प्रिंसिपल्स। वो क्या है उस 4 सिद्धांत? हालेलुया। पहला, परमेश्वर कहते हैं कि शादी का वाचा एक लीगल रिलेशनशिप है, एक कानूनी रिश्ता है। हालेलुया। जब आपका शादी होती है, अब ये वाचा हर व्यक्ति के साथ नहीं होते, सिर्फ दोनों पति और पत्नी विश्वासी होना है, फिर ही वहां पर वाचा है। Amen? अगर दोनों विश्वासी है, हर वक्त हम बोलते हैं कुरिन्थियों में क्या लिखा है, अविश्वासी के साथ जुए में मत पड़ो, कभी भी अविश्वासी के साथ शादी नहीं करना है। अगर आप विश्वासी लड़का है, विश्वासी लड़की को ही ढूंढना है,
और विश्वासी लड़की है, विश्वासी लड़का के से ही आपको शादी करना है, क्योंकि बाद में बहुत बहुत प्रॉब्लम होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं उस लड़का को विश्वासी बना देंगे, लड़की को विश्वासी बना देंगे, बाद में खुद अविश्वासी वो लड़की या लड़का फिर से अविश्वास में डूब जाते हैं। हमें जितना हो सके देखिए, आप किसी को गारंटी नहीं ले सकते उसको आप सुधार सकते हैं या उसको विश्वासी बना सकते हैं। हालेलुया। आपका निर्णय, शादी का निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अनंतकालिक परिणाम है, अनंतकालिक, इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑफ इटर्निटी। तो कृपा करके अगर आपका शादी नहीं हुआ है, सिर्फ विश्वासी से शादी कीजिए, कभी अविश्वासी जुए में मत पड़ो, बहुत पछताएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को सलाह दे, सब बहुत लोग सुनता है और वो शादी नहीं करते हैं अविश्वासी से, उनका जीवन अच्छा होता है। पर बहुत लोग सुनता नहीं है, हठीला होते हैं और शादी करते बाद में बहुत पछता है। पर अगर आप अभी बोल रहे नहीं मैंने अविश्वास से शादी, कोई बात नहीं, अभी भी प्रभु आपके साथ है। आप इस वाचा को पहचानो, वो वाचा आपको दोनों को प्रेम में रखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हमारे पास आते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं उनके पति पत्नी का जीवन सुख में और शांति भर के रहता है। हालेलुया। तो कभी भी कोई सिस्टर लोग आते हो मैं डाइवोर्स तक पहुंचा है। हालेलुया। यस, एक और वाचा कभी टूट नहीं सकता। हम कभी उधर आएंगे। पहला क्या है? वाचा एक कानूनी रिश्ता है, इट्स अ लीगल रिलेशनशिप। हालेलुया। जब आप दो विश्वासी जाते हैं उस वेदी के पास और पैसे के सामने नहीं खड़ा है, कौन आपका गवाह है? परमेश्वर। क्योंकि जब हम उत्पत्ति 2:20 में क्या 22 में क्या पढ़ा, 2:22 में, कि परमेश्वर ने इस अपोस्टल ने सिखाया आदम के पसी से, हालेलुया, वो आउटसाइड मटेरियल नहीं था, वो इनसाइड मटेरियल था, आदम के पसी से निकाला हुआ। दूसरा सब कुछ आदम को भी बनाया आउटसाइड मटेरियल, म्हणजे मट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया। और जब हवा को बनाया वो मिट्टी से फिर से पट्टी कटा करके नहीं बनाया। परमेश्वर ने इनसाइड मटेरियल आदम के अंदर ही पाक से निकालकर हवा, सुंदर हवा को बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब है अभी जब आपके पस्सी से बनाया, अगर आप डाइवर्स करते क्या होते हैं, वो पस्सी को चीर के निकालना पड़ेगा। हालेलुया। वो दर्द लेके आता है। उनको मालूम है जो एक्सीडेंट से कभी भी पस्सी में, मुझे मालूम है बहुत ग्रिप जब तोड़ता है, पस्सी जब टूटता है बहुत दर्द है। हालेलुया। सो आपका पस्सी कौन है? आपका पति। तो पत्नी टूट जाते हैं, पति भी टूट जाते हैं, वो घर बहुत दुखी रहते हैं। कभी भी अपोजिट कहता है कि जब तू दुखी है पूरा घर दुखी है, जब तू हंसता है तो पूरा घर हंसता है। हालेलुया। एक पत्नी वो घर का मौसम को चेंजेस या ताजगी से भर सकता है। हालेलुया। तो हमें अपना पति को खुश रखना है, अपने पति को भी खुश रखना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शादी का वाचा पहला सिद्धांत है कि वो एक कानूनी रिश्ता है, इट्स अ लीगल रिलेशनशिप, और यीशु मसीह गवाह है। जब हम वेदी के पास आते हैं, सब चर्च में उधर बैठा है, सब कलीसिया में बैठा है, सब देख रहे हैं, अरे क्या जोड़ा है, पति क्या सुंदर दिखती है लड़की, क्या हैंडसम दिखता है लड़का, कितना अच्छा लग रहा है दोनों का जोड़ी। हालेलुया। सब लोग ताली बजाते हैं, वो लोग वो शपथ देता है। आज हम क्या करने वाला है? ये वाचा का शपथ देने वाला है यीशु मसीह। अभी तक शायद आपका शादी कोई मंदिर में हो गया, गिरजाघर में हो गया, या मस्जिद में हो गया, किधर भी हो गया, नहीं तो पेड़ के नीचे हो गया। ये सब गलत वाचा है। सही वाचा है जब परमेश्वर यीशु के साथ हम रिश्ता जोड़ता है। आज हम इस मीटिंग के बाद एक वाचा हम आपको वाचा में लेके जाएंगे। आपका शादी फिर से हम करवाने वाला है। हालेलुया। और हम उसे आशीष करेंगे। आज से वो शादी वाचा का शादी होगा, तो अंत तक रहना, शादी को हम पक्का करेंगे आज। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन में कहता है कि जब परमेश्वर ने हवा को लेके आया, उस पस्सी से बना के हवा को लेके आया, कौन 3 व्यक्ति था वहां पर? परमेश्वर, आदम और हवा। उसी तरह हर एक शादी में ना ही पति पत्नी है, पर एक गवाह लेने वाला एक परमेश्वर उसके साथ रहता है, क्योंकि वो पूरा हेवन उनको बैक करता है, क्योंकि यीशु मसीह को स्वयं वहां पर उतर आता है। और वो शपथ जब लेते हैं उद्देश्यों के लिए, वो शपथ पैसे के सामने नहीं पर यीशु मसीह के सामने लेता है, और यीशु मसीह बोलते आमीन, ऐसे होने दो। और वो लोग जब चर्च से निकलते हैं शादी के बाद, वो लोग अकेला नहीं निकलते हैं, पहला पार्टी यीशु मसीह है उनके साथ साथ जाता है, उनके घर में उनके साथ साथ रहता है, उनको साथ मिला के रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके प्रेम का शादी हर वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। हालेलुया। तो गवाह कौन है? यीशु मसीह। इसे मलकी 2:14 में लिखा है, मैं गवाह हूँ तेरे ब्याह की शादी के पत्नी के साथ जो तूने वाचा लिया है, मैं उसका गवाह हूँ। तो जो कुछ आप करते हैं प्रभु गवाह है आपके साथ,
आपके परिवार में यीशु मसीह उपस्थित है, मौजूद है। हालेलुया। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा है ये शादी हम तोड़ नहीं सकते, कि वाचा को हम कभी नहीं तोड़ सकते। ये परमेश्वर का वाचा है और एक ही व्यक्ति उसको तोड़ सकते वो है परमेश्वर। अगर परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, कोई मनुष्य उसको तोड़ नहीं सकते। इससे प्रभु से जब परमेश्वर अभी इनमें एक किया, कोई उसे अलग नहीं कर सकता। अगर आप 5 साल के बोलते आप मुझे पसंद है मेरा पति को या पति को पसंद है, आप क्या करेंगे? आप कोर्ट में जाएंगे, जज तो लिख के बोलेगा हाँ यस ओके तुम्हारा डाइवर्स अलाउड ग्रांटेड, पर ये परमेश्वर उधर आकर कैंसिल करके डाइवर्स नॉट ग्रांटेड, क्योंकि ये परमेश्वर के सामने ये पक्का रिश्ता है, ये लीगल रिलेशनशिप है। स्वर्ग उसको बैकअप करते हैं। आप इस शादी के बंधे में आ गए, पिछले का डोर बंद है आपके लिए, अभी आप वापस की भाग नहीं सकते। आपको उसके पति के साथ प्रेम में जुड़ के रहना है, क्योंकि प्रभु उसको बड़ा दर्जा देता है। हालेलुया। तो एक विश्वासी का शादी प्रभु गवाह रहता है, तो अभी आप कभी भी अलग नहीं हो सकता। ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, ये प्रतिबंध जो है पूरा जिंदगी भर और जीवन भर का विश्वास योग्य प्रतिबंध है। हालेलुया। तो दूसरा क्या है? ये शादी टूट नहीं सकते, शादी टूटेगा तो मौत तक लेके जा सकते हैं। तीसरा, ये शादी वाचा, ये शादी का वाचा कभी भी इट इज अंडर अथॉरिटी, अधिकार में चलता है, अधिकार के अधीन में चलता है। अभी पत्नी का सर कौन है? पति का सर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का सर कौन है? परमेश्वर। तो परमेश्वर सुपर बॉस है। हालेलुया। तो ये सब अधिकार में चलता है। इसे पत्नी को पति का बातें मानना है, उसको इज्जत देना है। वैसे पति को यीशु मसीह की बात को मानकर उसको इज्जत देना है। और यीशु मसीह अपने वो बोलते मैं कुछ भी नहीं करता जो मेरा पिता नहीं बोलता है, वो जो पिता बोलेगा वैसे ही करेगा, उसको ऊपर नहीं नाचेंगे। इसी तरह अपने पत्नी होकर हम अपने पति के ऊपर अधिकार नहीं ले सकते, उसके ऊपर नाच नहीं सकते। हमको जो हमारा पति बोलते है उसका आज्ञा में चलना है, प्रभु में उसका इज्जत और अधीन में चलना है। वहां पर बहुत शांति। इससे मैं बोलता हूँ अगर हम वचन का आज्ञा पालन करेंगे बहुत आशीष आएंगे। अगर हम पवित्र आत्मा का आवाज सुनेंगे, क्षमा कर, प्रेम कर, कभी परमेश्वर बोलते हैं जा तेरे पाव, पति के पाव को धो। पहले में बोलते हैं मेरा गलती नहीं है, उनका गलती है, प्रभु ने उसके पाव को धोते। जब ये पाव धोता है, वाह कितना आनंद आता है, आशीष आता है। उस दिन पूरा दिन जब मैं सुनता हूँ बहुत आशीष आता है। हालेलुया। इससे हमको जल्दी जल्दी प्रभु का वचन को सुनना है, बलवा नहीं करना है, कठोर नहीं होना है। प्रभु ऐसे परिवार को आशीष करता है। हमें तो शादी का वाचा हर वक्त अधिकार में ही फंक्शन ऑपरेट होता है। हमें अधिकार को पहचानना है। जैसे यीशु ने अपना पिता का अधिकार को पहचान कर बोला मैं वही करता हूँ जो मैं देखता हूँ मेरा पिता करता है, उसका अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। वाओ, वो सृष्टिकार होकर भी अपने पिता का अधीन में रखता, और हम पत्नी होकर हमारे पति का अधीन में आना है, उसका इज्जत करना है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और मलाकी 2:16 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि आई गॉड हेट्स डाइवर्स। स्त्री त्यागी को परमेश्वर घृणा करते। गॉड हेट्स डाइवर्स। प्रभु नहीं चाहते कोई डाइवर्स हो, क्योंकि देखो जब एक पति पत्नी एक होता है, क्या होता है वो एक ग्लू के जैसा स्टिक होता है। अगर 2 पेपर को आप चिपकाएंगे क्या होगा, और उसको दोनों को फाड़ने की कोशिश करेगा, क्या होगा, इधर का पेपर इधर आता है, इधर का पेपर थोड़ा इधर आता है, तो ये लोग अलग नहीं हो सकता है। वैसे ही एक प्राण बंधन होते हैं पति पत्नी में। तो जिधर भी वो पति दूर जाएंगे डाइवर्स होकर, ये पत्नी का थोड़ा चीज उसके अंदर है, प्राण उसके अंदर है, और पति का प्राण थोड़ा थोड़ा उसके अंदर। तो वो लोग हर वक्त एक इमोशनल बॉन्डिंग में रहता है, बंदगी में रहता है। हालेलुया। तो वहां पर ये शादी का वाचक कभी टूट नहीं सकते, नहीं तो मौत तक वो लेके जा सकते हैं। हालेलुया। तीसरा, वो अधिकार में ही चलता है। चौथा, ये शादी को हम वाचक को पहचानेंगे, आशीष ही मिलेंगे। व्यवस्था विवरण 28:1-14 में लिखा है, ये सारे आशीष तेरे पीछे आएंगे जब तू आज्ञा पालन करेंगे। हालेलुया। और 15 से जो दिखता है कि जो आज्ञा पालन नहीं करेंगे, ये सारे श्राप तेरे पीछे आएंगे। यिर्मयाह के पुस्तक में ऐसा लिखा है 11:3 में, जो वाचक को तोड़ते हैं वो श्राप आते हैं उनके जीवन में। हम प्रभु गवाह है, हम कैसा हमारा पति को इसके साथ व्यवहार करते, प्रभु गवाह है। और हम कुछ भी करके नहीं चल सकते और बोलते प्रभु मुझे आशीष कर। या पति होकर हम कैसा अपने पति के साथ व्यवहार करते हैं, या झूठ बोलते हैं, या उनको प्रेम से चलाते हैं, सच्चाई में चलते हैं, वो सब प्रभु देख रहा है।
हालेलुया। हमको आशीष चाहिए या श्राप चाहिए, हमारे ऊपर है। हम कितना दर्जा देंगे उस सुंदर बादशाह के लिए, उतना आशीष हम पाएंगे। हम मैं समझ रहे हम सब आशीष का बारिश है, श्राप का नहीं। हम परमेश्वर के वाचा को हम दर्जा देंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। ओके, जैसे मैंने बोला इस वाचा को कोई तोड़ नहीं सकता है। हाल ही में मैंने सुना है कि एक पति पत्नी अभी जवान लोग शादी किया, जस्ट 2-3 साल हो गया, वो लड़का बोलते मुझे डाइवर्स चाहिए चाहिए चाहिए, मैं उस लड़की के साथ नहीं रहने वाला। तो मैं नरक में जाके रहेंगे पर उस लड़की औरत के साथ नहीं रहेंगे। बाप रे, मैं सोची इतना 3-4 साल ही हो गया उनका डाइवर्स हो गया। क्यों? मुझे मालूम है यही बेटी का उसका बहन को यही प्रॉब्लम था। हालेलुया। और तभी वो बहन मेरे पास आए थे, बोला मेरा पति मुझे छोड़ के गया, मेरा एक बेटा है, वो नहीं आना चाहते मेरे पास। हालेलुया। तो मैंने बोला चिंता मत कर, प्रभु आपको को जोड़ देंगे, पर तुम नम्र हो जाओ। मैंने प्रभु को बोला मुझे बदल, जब तू बदलेंगे तेरे पति ऑटोमेटिकली बदलेंगे और वो तेरे साथ आके रहेंगे। नहीं उससे बोला मुझे नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला प्रार्थना करने को बोला, वचन बोलने लगा, तुरंत एक डाइवर्स नोटिस आता है, मुझे डाइवर्स चाहिए। मुझे देखो आपने बोला प्रार्थना करो ऐसा हो, कोई बात नहीं, फिक्र मत कर, प्रार्थना जारी रख, वचन बोलते जा, कबूली करते जा अच्छे बातों के बारे में। तो फिर मीन्स बहुत सारा कठिन समय हो गया, 2-3 केस कोर्ट में आना पड़ा और उसका पति उसको बात ही नहीं करता था। फिर भी बोला वचन पकड़ते जाओ, बोलते जाओ और अपने दिल को पत्थर मत बनाओ, माऊ बनाओ, प्रभु के वचन को आगे पालन कर। वो करने लगा। 1 साल के अंदर वो पति बोला मुझे तेरे पास वापस आना है, तू मुझे स्वीकार करेंगे। हालेलुया। बहुत खुशी से उसको स्वीकार किया, अपनी तीनों साथ प्रेम से रहते हैं। पर क्या होगा, तो क्या हो गया, उसकी छोटी बहन वही समस्या से गए। क्या होते थे उसके, उनके माँ जो थे, उसके मुंह एक तलवार जैसा था, बहुत चुभने वाला। 10 मिनट उसकी माँ के साथ रहेंगे, उस लोग को काट काट के डालेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन 18, यस लेट्स रीड दैट, नीति वचन 12 का 18, प्रोवर्ब्स 12:18 पढ़ेंगे। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बिना सोच के विचार का बोलना, वो बोलते हैं बिना सोच के, कुछ भी बोलते मुंह से। तलवार की नाई हाँ, चुभता उनका है, जीभ एक तलवार के नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते ना हैं। वो लोग चंगे होते हैं। देखो आपका जीभ का तलवार बनकर सबको काट सकते, चुगली को और ये वो सबके बारे में निंदा करना, सबको नीचे गिराना। एक दिन यही जीभ को आग में जलना पड़ेगा। हालेलुया। याकूब में 3 में लिखा है, 6 में। हालेलुया। तो हमारे जीभ को हम कैसा इस्तेमाल करते, जैसे माँ 10 दिन उसके साथ रहेंगे, वो लोग काट काट के डाल देंगे, इसका चुगली, इसको काटना, उसको काटना, सबको गिराना, किसी को भी वो छोड़ता नहीं था। अभी क्या हो गया, वो परिणाम क्या हो गया, दोनों बच्चों का जीवन तबाह होने वाला। एक का तो बच गया, तो दूसरा अभी वो बोलते मुझे डाइवर्स ही चाहिए, और मीन्स ये मेरा पति उसके माँ के जैसे बातें, कितना गंदा बातें करते, कैसा मुझे नीचे गिरा, तो मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। परंतु प्रभु बोलते हैं वाचक को हम तोड़ नहीं सकते। पर क्या होते हैं वो परिणाम, बच्चे को इतना परेशानी होती है। टूटे घर सबसे ज्यादा जो दुख उठाते हैं बच्चों लोग, वो लोग टूट जाते हैं। कितने लोग जेल में है क्योंकि माता पिता फाइटिंग करते हैं, वो लोग ड्रग्स में जाते हैं बच्चे लोग, क्योंकि माता पिता में शांति नहीं है। हालेलुया। तो जब मैं बच्चे के बारे में बोल रहे, कभी ये लड़की से मैं बात करेगी, उसको समझाएंगे कैसा, क्योंकि वही जो माँ का स्वभाव था, उसको जीभ से सबको काटना, ये बेटी का अंदर भी वही आ गया दुष्टा, और वो लोग को काटते थे। कुछ किसी आपने ना सोच समझ के बातें करना, तलवार की तरह अपने जीभ को दूसरों को चुबाना प्रभु नहीं चाहता है। हालेलुया। परंतु हमारा बोली ऐसा होना है, दूसरों को चंगा करना है, मीठा बोले। जब भी हमारे मुंह खोलेंगे, सबसे प्रेम से बात करो। कुछ टैक्स तो नहीं लगते आप अच्छे से बात करने के लिए। बोलो प्रभु मेरे ये जीभ मुझे सुधारना है, मुझे ये जीभ को सुधारो, मेरे वजह से मेरे बच्चों को भी वही भोग रहे, मतलब उनके पति से उनसे भाग रहा है। प्लीज मेरा जीभ को संभाल, ताकि मेरे बच्चों का जीभ भी अच्छा रहे। जैसा आप बर्ताव करेंगे वही आपके बच्चे भी करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब समय प्रभु बोलते हैं, प्रभु का वचन रोमालिया 14:12 में लिखा है, तेरे हर एक निकम्मे शब्द तो तेरे मुंह से निकलते हैं, उसके लिए एक दिन लेखा देना पड़ेगा। हाले आप जब प्रभु के सामने खड़ा रहेंगे, प्रभु बोलते हैं ये तूने बोला, या ऐसा इस अभिषेक व्यक्ति के बारे में काटा, उसको ऐसा किया। हर एक शब्द के लिए हमको क्या करना है, हमको एक दिन ये लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, बिना सोच समझ के वो लोग बातें करते, अपने जीभ को तलवार बना के सबको काटते हैं, परंतु अपना जीभ कैसे, बुद्धिमान की जीभ, वो मूर्ख स्त्री का जीभ है या मूर्ख पुरुष का जीभ है,
पर बुद्धिमान के जीभ कैसा है, लोगों को चंगा दे। चंगाई देता है। क्या आप लोगों को चंगाई देते हैं? आपका मीठी मीठी बात लोगों को उठाता है, संवारता है। तो आज से बोलो, प्रभु मेरे जीभ को आपके हाथ में सौंपती हूँ, मेरे जीभ का क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हर दिन मुझे सीखा, क्योंकि वो परिणाम आपके बच्चों के ऊपर आएंगे। जो आप करते हैं वो श्राप आपके बच्चों के ऊपर आ रहे हैं। आप सोचे अरे कोई नहीं, कुछ नहीं, सबका बारे में बुरा बोल के बैठेंगे, पर जब आप बुरा बोल के सबके बीच में बैठ के इसके बुराई उसका बुराई करते हैं, प्रभु आपके बच्चों के शादी के जीवन को तबाह करते हैं। हालेलुया। परिणाम बहुत बहुत बड़ा है। जैसे ये दोनों बेटी जो थे, दोनों इसी तरह डाइवर्स की ओर जा रहे थे। एक का तो बच गया, दूसरा भी लड़का बोलते मैं वापस जाएगा नहीं उसके पास, और मुझे देखेंगे नहीं वो लड़की को, क्योंकि वो नर्क में जाना उससे अच्छा है। विश्वासी लड़का बोल रहे हैं नर्क में जाना इसके साथ रहना से बेहतर है। जब भी आपका पति आ रहा है, आप कैसा बात करते हैं, कैसा उसको नीचे करते हैं, बेइज्जत करते हैं। हमें अपना जीभ को संभाले। एक दिन प्रभु पूछेगा तूने क्या क्या नहीं किया तेरे जीभ से, हमको लेखा देना पड़ेगा। चुगली हो, झूठ बोलना हो, जो भी हो, अरे पति होकर हम झूठ नहीं बोलना, हम सच्चाई में अपने घर को बांधना है। हालेलुया। झूठ बोल के हम अपने पति को मीन्स क्या बोलते हैं, धोखा दे सकते हैं, पर वही धोखा हमारे ऊपर आएंगे। तो हमें पति होकर हमें अपने जीव को सही इस्तेमाल करना है, पति होकर हमारे जीव को सही इस्तेमाल करना है। सबका जीव में चंगाई लेके आना, हमारे मीठी मीठी बात। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको डाइवर्स कभी नहीं करना, डाइवर्स का शब्द भी नहीं बोला अपना। जब भी फाइटिंग होता है हम कभी डाइवर्स का शब्द नहीं बोला, वो अपना डिक्शनरी से निकाल देना है। हालेलुया। तो हाथ से कितने लोग बोलते हैं मैं वाचा को नहीं इस्तेमाल करेंगे, मैं वाचा में रहेंगे, मैं वाचा को दर्जा देंगे, फिर आपका आशीष का शुरुआत हो गया। आप पति पत्नी होकर प्रेम में रहेंगे, आपके बच्चे को सुरक्षा देंगे आपके होगा। हालेलुया। मुझे याद है एक कहानी, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, पिता था, गांव में जो रहता था। उस गांव में बहुत चोरी होते थे, डाका होते थे। पर ये बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया, तेल लेके जाते थे, कुपी में तेल जाके हर एक दरवाजे की जिधर भी आवाज आते हैं या बुलाए में उधर जाके वो तेल डालते थे। उस हर एक लोग के दरवाजे में तेल डालते थे। उतना ही उसका काम है, सारे लोग के दरवाजे में जाके तेल डाल। इससे फिर क्या होता है, दरवाजा अच्छी तरह से बंद होते थे। उसके बाद चोर डाका करना बंद किया, क्योंकि दरवाजे बंद होते। ऐसे उसी तरह हमारे ऊपर है, हम तेल लेके जाएंगे, अभिषेक लेके जाएंगे कि घर में, घर को बांधने के लिए, चोर से उन्हें बचाने के लिए, या हम आग लेके जाएंगे सबके जीवन में, सबके घर में आग लगा के जाएंगे, या हम तेल लेके लोग के जीवन में अभिषेक लेके जाएंगे ताकि वो आशीष पाए। क्या आप तेल लेके जाते हैं सबके जीवन में, या आप आग लेके जाते हैं? आपको ऊपर है, क्या चुनाव लेंगे आप? अगर तेल लेके जाएंगे वही अभिषेक ना, उनके जीवन पहले आपके जीवन में अभिषेक होंगे। अगर आग लेके जाएंगे आपका घर पहला बर्बाद होंगे। तो हमें आग लेके नहीं जाना, हमको तेल लेके जाना है सबके जीवन के आशीष बनाने का। हालेलुया। आज जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु आपके पारिवारिक जीवन को बदलेंगे। हंस हंस में प्रभु हमें बदल रहा है, और हमें अभी आज से वो पारिवारिक जीवन, शादी के वचन साधारण नहीं पर असाधारण होगा। हालेलुया। इसे शैतान कोशिश करते हैं आपको अलग करने की, क्योंकि आप जब एक होते हैं बहुत सारे आशीष आपके बीच में आएंगे। तो आज हम पहला कुंजी, 7 कुंजी से पहला कुंजी हम सीखा। क्या था पहला कुंजी? परमेश्वर की शादी एक वाचा है, प्रभु बहुत दर्जा देता है। जहाँ पर वाचा है वहां पर आशीष है। आमीन, हालेलुया। तो वाचा को हम दर्जा देंगे और प्रभु हमें आशीष करेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष करें। आमीन, हालेलुया। कितने लोग सीखा?